चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। प्लीज तनिष प्रभु। आप प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं, हम लोग ने कल यहाँ पे बात समाप्त की थी कि अर्जुन कह रहे हैं कि करिष्य वचनम तव, शारीरिक चेतना को ने त्यागा, अपने क्या संबंधियों की आसक्ति को ध्यान नहीं दिए और समझे कि मेरा संबंध तो भगवान कृष्ण से है, मुझे उनको संतुष्ट करने के लिए कार्य करना चाहिए। और करिष्य वचनम तव पे हम रुके थे, मतलब मैं आपके अनुसार कार्य करूंगा, ये है भगवान की प्रीति के लक्षण। अब हमें क्या नहीं करना है वो प्रभुपाद समझा रहे, बहुत रोचक, तरह पढ़िए, बहुत सुंदर है। पहली लाइन पे खूब व्याख्या हो सकती है, पढ़िए। इस संसार में मनुष्य बिल्लियों तथा कुत्तों के समान लड़ने के लिए इस नहीं पे ही है। विचार किया जाए। आप कुछ कहना चाहते हैं इसके ऊपर? माइक आपके पास है ही तो मैं पहले बोल दूं। बोल्ड करने वाली बात क्या है यहाँ पे? मनुष्य। इसको एकदम अच्छे से हम लोग ये नहीं, इसको अच्छे से लाल पीला नीला जो भी हाईलाइट कर दीजिए कि मनुष्य जब इसको मिला है वह कुत्ते बिल्लियों के समान लड़ने के लिए नहीं है, बेसिकली लड़ने के लिए ही नहीं है। आत्म साक्षात्कार के लिए बना हुआ शरीर कुत्ते बिल्लियों की तरह लड़ने के लिए नहीं है। अब कुत्ते बिल्ली किस इश्यूज पे लड़ते हैं, एक एक लाइन पे विचार कीजिए आप। कुछ अच्छे से समझाइए, मैं अच्छे से नहीं समझा रहे आपको। कुत्ता पहला काम देखिए क्या करेगा। आपने देखा है कि अपने ही मूत्र के द्वारा वह धारा बना लेता है, ऐसा रेखा बना लेता है कि ये एरिया मेरा है। देखा है ना आपने, जहां दो चार जगह ड्रॉप करके आगे कहा और ये मानने लगता है कि सब मेरा है। और फिर कोई व्यक्ति आएगा तो भाव भाव करता है। अब मैं कुछ और बोलूंगा तो वही रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए हम बड़ा कठिन है बोलना, लेकिन आप इसको विस्तार कर दीजिए सामाजिक लेवल पर, पारिवारिक लेवल पे, नहीं थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पारिवारिक लेवल, फिर उसके बाद गांव के लेवल पे, उसके बाद देश के लेवल पर, इत्यादि इत्यादि। और फिर और लेवल पे चले जाइए, देवताओं पे युद्ध करने चल रहे हैं असुर लोग, और देवता लोग सोच रहे हैं कि ये स्वर्ग हमारा है, और फिर देवता कहते, असुर कह रहे हैं नहीं ये हमारा है, झगड़ा हो रहा है इसके ऊपर। चलिए देवताओं पे तो हम कुछ नहीं कहेंगे विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, लेकिन झगड़ा तो है ना वहां पे इंद्रिय तृप्ति के लिए। यानी कि इंद्रिय तृप्ति के लिए झगड़ा, लड़ाई करना, ये मानव जीवन का उद्देश्य नहीं। मे बी दिस सेक्शन कैन बी लेफ्ट फॉर डिवोटी, यू कैन सिट दिस वे। और देख रहे हैं कि किन किन बातों पे झगड़ा कर रहा है इंसान। केवल अगर उसको आप मतलब वो कुछ हिंदी ना बोल रहा हो तो उसके मुद्दे झगड़े करने के वही हैं जो कुत्ते बिल्लियों के, आहार, निद्रा, भय और मैथुन, उसके अलावा और कुछ नहीं है। और आप देख रहे हैं कि हमारे भी, अब हम बोलेंगे तो बहुत से लोग समझ ही नहीं पाएंगे कि ये जितने भी देशों के झगड़े हो रहे हैं वो केवल इंद्र तृप्ति के ऊपर हो रहा है। और कभी कभी तो इंद्र तृप्ति भी नहीं होती, केवल मूछ का ताव समझते हैं, मूछ के ताव के लिए झगड़ा होता है। प्रभुपाद जी इसको बोल रहे हैं, मैं रिपीट कर रहा हूं, भारत और चाइना का युद्ध किसके लिए हुआ था? उस जमीन पे क्या उगता है? कोई औषधि उगती है? क्या होता है आपको सोचिए। बल्कि वहां पे जो रहते हैं उसके लिए कितना दोनों पक्षों में कितना खर्चा हो रहा है। और अगर लोग कहते हैं ना भक्त बन जाएंगे तो क्या होगा, कम से कम पैसा तो बच जाएगा। अब आप ये सोचिए, सिंपल सी बात सोचिए, एक एक थॉट प्रोसेस है। मान लीजिए मेरे असली दुश्मन है रामकृष्ण प्रभु, और क्या नाम है आपको, प्रेम कृष्ण, साले शुभ कृष्ण के दुश्मन है रामकृष्ण, और प्रेम कृष्ण है माया देवी, और श्री कृष्ण कृष्ण प्रभु मेरे वास्तविक दुश्मन नहीं है। तो अब आप बताइए कि मैं आपको, प्रभु प्रेम कृष्ण प्रभु मुझे कन्विंस करने की श्री कृष्ण तुम्हारा बहुत बड़ा दुश्मन है। सारी गोल्स मैंने इन पे तान दी, और ये पूरा धाए धाए गोली मारते रहेंगे कि नहीं मुझे? है कि नहीं? कितना उल्लू बन रहे हैं हम लोग, कितना मूर्ख बन रहे हैं। समझ गया मैं क्या कह रहा हूं? तो रामकृष्ण प्रभु हो गए हमारे मन, श्री कृष्ण प्रभु बाहर की विषय वस्तु से, उनसे कोई कुछ बाहर के कोई भी व्यक्ति हो गए, और माया प्रेम कृष्ण प्रभु माया की तरह क्या क्या कर रही है, कार्य करा रही है। मन जो हमारा सबसे बड़ा शत्रु, उसको तो हम मित्र मान के बैठे हैं, भाई तुम जो कहोगे तो हम जरूर मानेंगे तुम्हारी बात। और जो करिष्य वचनम तव, लेकिन जो बाहर के लोग हैं उनको हम दुश्मन दोस्त मान के चल रहे हैं। महाराज तो इतना हंस के कहते हैं कि भाई देखो, इंसान भले दुख दे रहा हो लेकिन जानवर तो कभी आपको उतना दुख नहीं दे रहा है। कभी कभी तो हम लोग जानवरों को भी अपना दोस्त दुश्मन मानने लग जाते हैं। लेकिन मेन बात है कि इस जगत में हम दोस्त और दुश्मन, ध्यान से सुनिए, प्रहलाद महाराज के वचन है, जब तक हम इस जगत में दोस्त और दुश्मन बांटते रहेंगे
तब तक हम माया से प्रभावित हैं, जगत से मुक्त नहीं हो सकेंगे। ये मेरे शब्द नहीं हैं। अगर आप श्रीमद् भगवद गीता के 11वें अध्याय के 55 श्लोक को देखेंगे, क्या शब्द है? निर्वैर सर्वभूतेषु। सभी, मैं ये बोल रहा हूं, प्रहलाद महाराज की उक्ति है, भगवान भी कह रहे हैं कि जब तक इस दुनिया में आप दो लोगों को दुश्मन और दोस्त के रूप में बांटते रहेंगे, ये मेरा दुश्मन है, ये मेरा दोस्त है, हम इस जगत से मुक्त नहीं हो सकते। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान स्पष्ट रूप से बोल रहे हैं। आप पढ़ा चुका हूं, 11वां अध्याय 55वां श्लोक, निर्वैरः सर्वभूतेषु। ये बहुत समझ रहे हैं, जब तक इसमें फंसा रहेगा व्यक्ति मुक्त नहीं हो सकता है। राग और देश का सिम्टम ही यही है। फिर से आ जाइए, जो मैंने शुरुआत में पढ़ाया था आपको, अविद्या का क्या कारण है? अविद्या क्या करती है? स्वरूप को भुला देती है। फिर अस्मिता, मोह, क्या होता है? शरीर है उसको मानने लगते हैं। और फिर क्या होता है? राग और द्वेष, वही महामोह तामिश्र। राग का अर्थ क्या हुआ? मित्र, और द्वेष का मतलब शत्रु। यही प्रपात कर रहे हैं कि भाई इसमें, ये तुम्हारे शरीर से उत्पन्न हुआ है। शरीर से नहीं कहना चाहिए, शारीरिक चेतना से उत्पन्न हो रहा है। जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति में दोष हो। कभी आपने आश्चर्य किया, जिस व्यक्ति को बहुत प्रेम कर रहे हो उसी पे गुस्सा आने लग जाता है। ये एकदम, जब थोड़ा सिद्धांत समझता है तो समझ जाएगा उस व्यक्ति की गलती नहीं होती है। गलती हो या नहीं हो उसे मतलब नहीं है, लेकिन आपका द्वेष उत्पन्न हो रहा है, ये हमारी गलती है, समझ रहा हूं। और कभी कभी तो हम ये भी भूल जाते हैं कि उस व्यक्ति ने कितना सेवा किया है, कितना उपकार हम पर किया है। हमारा मतभेद हो सकता है, वो अलग बात, लेकिन द्वेष करने का तो कोई हमको अधिकार नहीं दे रहा भगवान। प्लीज बी केयरफुल अबाउट इट। जहां तक आप स्मरण करें, ध्रुव महाराज, कितना उनको बुरा लगा था, कितना द्वेष था अपनी माँ, सौतेली माँ के प्रति, लेकिन जब भगवान के भक्त बन गए तो कोई द्वेष नहीं रहा। दिति का कितना द्वेष था, इंद्र को ही मारने के लिए बच्चा संतान उत्पन्न करना चाहती थी, और इंद्र भी द्वेष से युक्त थे, छल कर रहे थे, दिति की सेवा कर रहे थे। गलती होगी, इसके गर्भ में को मार खत्म कर दूंगा। और फिर जब भक्ति उनकी पूर्ण हुई तो उनका भी द्वेष समाप्त और इंद्र का भी द्वेष समाप्त। तो ये चेक करना चाहिए, क्या मैं जगत में लोगों से द्वेष कर रहा हूं? इसका मतलब है कि मुझे कमी है, मुझे भगवान के पास वापस जाना है, तो द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। वी कैन नॉट हेट एनीवन। ये मेरे शब्द नहीं है, भगवान के शब्द हैं। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा है तो कृपया भगवद गीता 11वां अध्याय 55वां श्लोक देख लीजिए। हम लोग अच्छे से डिस्कशन इस पे किए थे। निर्वैरः सर्वभूतेषु। ठीक है, वास्तविकता यही है कि जो भी सुख दुख मुझे जगत में मिल रहा है वह मेरे कर्मानुसार मिल रहा है। नोबडी इज इंडिपेंडेंट। वो जो कुछ भी हमारे संग कर रहे हैं वह हमारे किए गए कारणों के कर्मों के कारण भगवान प्रेरित कर रहे। तो इधर अपना समय व्यर्थ करने की बजाय सोचिए, मैं मान लीजिए आपसे झगड़ा करता हूं, तो वो समय हरे कृष्ण से कटा कि नहीं, भागवत अध्ययन से कटा कि नहीं। तो जहां तक संभव हो सके, महाराष्ट्र लैंग्वेज में कहते हैं मांडवली, मतलब क्या कहते हैं उसको, समझौता करके कर लेना चाहिए, लेकिन माया से नहीं। माया से नहीं। हाँ अच्छा, प्रभु जी, हाँ माया समझा, मांडवाली करना चाहिए, ठीक है, माया से समझौता कर, माया से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन मन से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, लेकिन बाकी भगवान की भक्ति करके आगे बढ़ जाना चाहिए। नथिंग इज इंपॉर्टेंट। जिन चीजों पे आप झगड़ा कर रहे हैं, आगे के 10 साल बाद के लिए कोई महत्व नहीं रखेगा। 10 साल ज्यादा बोल दिया, 1 साल बाद भी कोई महत्व नहीं रखेगा, है ना? प्लीज गो हेड। ये क्या हो रहा है? ओके, इधर से तो आवाज आ रही है, लेकिन कुछ माइक कुछ कर रहा है। पढ़िए आगे। ये बहुत अच्छा बात है। ये एक लाइन हमारी जिंदगी को पूरा चेंज कर सकती है। और मैं कुछ कहना चाहता हूँ, कुत्ते आपने देखा कभी कभी एक मरे हुए जानवर की हड्डी के लिए लड़ते हैं। अब समझ में आ रहा है कि प्रपात क्या कह रहे हैं? समान, जब बोलो कुत्ते के समान नहीं लड़ते, या बिल्ली मरे हुए चूहे के लिए झगड़ा करती, ये भी देखा होगा आपने। बिल्लियों को तो नहीं देखा होगा, कुत्तों को देखे हैं कि नहीं, हड्डी के लिए झगड़ा करते हुए। एकदम निकृष्ट वस्तु के लिए मानव जीवन बना है झगड़ा करने के लिए। और ये बताइए कि क्या कृष्ण के लिए कभी झगड़ा करने की जरूरत है कि आपके पास हरे कृष्ण मंत्र है तो मेरे पास कुछ कम है? या आप भागवत पढ़ रहे हो तो मेरे कुछ कमी हो रही है? ऐसा तो कोई है नहीं, कोई झगड़ा नहीं ना इसके ऊपर। ब्यूटीफुल पॉइंट। और रादर जितना आप दूसरों की मदद कर रहे हैं भक्ति में, आपकी खुद की प्रगति हो रही। ये एग्जाम्पल अभी मेरे को याद है, आज तक कभी नहीं बोला मैं। कभी नहीं बोला ना, हड्डी के लिए लड़ते हैं, सड़ी हुई हड्डी की लड़ाई कर रहे हैं। बहुत बहुत समय अपना व्यर्थ कर रहे हो कि मुझ के ताव के लिए, मुझ के ताव समझते हैं, हम झगड़ा कर रहे हैं, पूरा जीवन व्यर्थ कर रहे हैं। वही समय भगवान की भक्ति के लिए क्यों नहीं लगा दिया जाए? ठीक है, पढ़िए। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता
समझकर सामान्य पशुओं की भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। क्या एक मिनट को फिर से, बहुत अच्छा जब क्या लाइन है, धो धो कर प्रभात मार। मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझकर सामान्य पशुओं की तय भांति आचरण करना बंद कर देना चाहिए। ब्यूटीफुल स्टेटमेंट, अमेजिंग है शिला प्रभुपाद ना। अच्छा, इतना हिट नहीं करता है और लोगों के, मतलब जो बाहर के लोग लिख देते हैं, इतना हिट नहीं करता, कुछ है ही नहीं उनके पास बोलने के लिए। क्या बोलना चाहेंगे जरा इसके बताइए। तानिश प्रभु, यू वांट टू से समथिंग? जब तक हम प्रभु अपनी सेंस ग्रेटिफिकेशन से बाहर नहीं आएंगे, हम ऐसे ही जानवरों की तरह लड़ते रहेंगे। वो तो है ही, लेकिन सामान्य पशुओं का आचरण क्या है ये बताइए। मेरा आहार निद्रा भय मैथुन, बस इससे बाहर नहीं निकल सकते लोग, यही बात बोल रहे हैं। अच्छा, क्यों निकलेंगे? जब मनुष्यों को मनुष्य जीवन की महत्ता समझेगा। मनुष्य जीवन की महत्ता क्या है? भगवान की प्राप्ति। समझिए कि जब भगवान ने, ध्यान से सुनिए, जब भगवान ने सभी की सृष्टि करी, जब इंसान का देह सृष्टि किए, तो भगवान को भी प्रसन्नता हुई। भागवत में लिखा है, देवताओं के लिए भी नहीं, जब इंसान का मतलब शरीर सृष्टि किए हैं, तब भगवान बहुत प्रसन्न हुए। अब सोच लीजिए, यद्यपि हम देवताओं से कम जीते हैं, बहुत कम जीते हैं, श्रीमद् भागवत में वर्णन है, शिव जी का वर्णन है, शिव जी के वक्तव्य है। हाँ, जब वह प्रचेताओं को बोल रहे हैं कि अन्य देवता लोग इतने कि इतने जन्म तक कोई व्यक्ति वो करता है तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, और इतने तक करता है तो मेरे शिवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन इंसान, मनुष्य एक जन्म भी भगवान की भक्ति कर दे तो भगवान के धाम की प्राप्ति हो जाती है। इतना इतना महत्वपूर्ण है। और हम लोग देखिए कैसे छोटी छोटी हड्डियों के लिए अगर कहा जाए, छोटे छोटे प्रलोभनों के लिए भक्ति को छोड़ करके भक्ति को तिलांजलि दे रहा है, तिल अंजलि दे रहा है, अगर उसका अर्थ समझते हो आप। श्राद्ध संस्कार कर दिया, भक्ति करनी ही नहीं है। कोई नाड़ी परीक्षण नहीं हो रहा है कि भाई कितने दिन से जप नहीं हो रहा है, कितने दिन से माला नहीं हो रही, कोई मंगल आरती नहीं, कुछ नहीं। 160 लोग जप करते हुए दिखे हमको जूम पे, अब है 106, मैक्स 120। वो 40 लोग कहाँ गए? 180 तक पहुंचा था। हाँ, और अद्भुत बात यह है कि जो उनको लोग लेके आए, उन लोग को भी शायद याद नहीं है कि हम किनको लेके आए। अरे कॉल तो कम से कम करना चाहिए भाई, बुलाओ को, आओ वापस आइए कुछ करके। मनुष्य जीवन की महत्ता नहीं समझ रहे। मैं तो उन लोगों के बारे में सोच रहा हूँ जो जवानी में भाग्य से हमारे संपर्क में आए, भक्तों के संपर्क में आए और भक्ति छोड़े बैठे हैं, और कब उनको याद आएगा, शायद हो सकता है बुढ़ापे में याद आए, और तब वह कितना दुख मनाएंगे ना, आप कल्पना नहीं कर सकते। शायद मनाए भी नहीं, ये भी हो सकता है गो लगे नहीं कुछ, कि जो हमारे ही साथ ही लोग थे भक्ति करके कहाँ कितना आगे प्रगति कर गए और हम यहीं लटके पड़े। दिक्कत ये बात है कि हमारे जो जो बद्धजीव, उसको कुछ बुरा लगता भी तो नहीं है। उसको कुछ बुरा लगता नहीं कि 14 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए भक्ति किए बिना, भक्ति का संपर्क प्राप्त हुआ लेकिन छोड़ के बना, कोई दिक्कत नहीं, सही तो चल रहा है, आई एम हैप्पी, 2 माला कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, बहुत अच्छी लाइन प्रभुपाद की, पढ़िए आगे। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए और इस निर्देश एक और मिनट इसका रुकिए, एक बात निर्देश और कहना चाहूंगा। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बड़ा सुंदर विरोधपूर्ण बात कहे कि देखो भाई, वृंदावन का जो सबसे बुद्धिमान और अनुभवी बंदर है, जो सबसे वरिष्ठ बंदर है, उसको भी ले आओ तो भी तो भागवत नहीं समझ पाएगा ना। काफी स्ट्राइकिंग बात है अगर आप विचार कीजिए तो। नहीं, एकदम मतलब उसकी भवें सफेद हो गई हो, एकदम बहुत विवेक से युक्त हो गया हो, तब भी ना भागवत नहीं समझाएगा। और बच्चे को बिठा दीजिए आप, देखो सुभद्रा आती थी और उसके पिताजी पूछते थे कि तुमने क्या सीखा, अरे आपने सुना नहीं, और कुछ पॉइंट्स बताती थी भागवत के। एक छोटा बच्चा, 7-8 साल का बच्चा भी भागवत का पॉइंट पिकअप करेगा। अब हम लोग बैक ट्रैक तो नहीं जा सकते, लेकिन आप अगर 7 साल के होते और आप भागवत में नियमित बैठ रहे होते तो 2-4 पॉइंट आप जरूर समझ जाते। समझ रहे हैं? लाइक दैट मीन्स अगर आप मान के चले 75 तक हम जीते हैं, तो ऑलमोस्ट लाइक 10% एज में भी आप भागवत समझ सकते हो। ये मानव जीवन की सभ्यता, फैसिलिटी, सुविधा है। और पूरा जीवन बीत जाए और बंदर को बांध करके भागवत सुना जाए, वो समझ नहीं पाएगा। बंदर हो या चाहे कोई भी जानवर, जस्ट इंसान छोड़ दीजिए और नीचे चले जाइए, बस उसके बाद कोई योनि नहीं जो समझ जाए। देवताओं की बात नहीं कर रहा हूं मैं।
तब देख रहे हैं कितना रेयर अपॉर्चुनिटी है, और बस केवल फिर हम भी वही कार्य करते रहे जो इंसानों को प्राप्त सॉरी मनुष्यों को पशुओं को प्राप्त है, तो बेवकूफी होगी। इसीलिए शास्त्र कहता है विषय खलु सर्वतः स्यात्। विषय भोग हर जगह प्राप्त है, खाने के सोने के, और वो करना भी पड़ता है व्यक्ति को, उसके बिना जीवन नहीं चलेगा। लेकिन जीवन का उपयोग भगवान की भक्ति के लिए करना चाहिए। हम लोग सुन तो बहुत बार चुके हैं, लेकिन कितनी प्राथमिकता दे रहे हैं ये अपने को क्वेश्चन मार्क हमने स्वयं करना है। एटलीस्ट जितना श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं उतना तो करना चाहिए कि 16 माला का जप करे, सुबह उठे और अच्छे से माला जप करने का प्रयास करे, भगवान के बारे में श्रवण करे, कम से कम सुबह और शाम तो फ्रीज करे, जिसके लिए मानव जीवन दिया गया है। आगे पढ़िए। ये मैं बारंबार क्लासेस में क्यों आती बातें बताओ जरा? क्योंकि होता हुआ नहीं देख रहा है, होता हुआ नहीं देख रहा है। अब जो लोग आश्रम में रह रहे थे तो ठीक है, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन अन्यथा बाहर के लोग नहीं कर रहे हैं, तो करना चाहिए। इससे आप जो लोग कर रहे हैं तो देखिए उनके जीवन में विशिष्ट परिवर्तन महसूस होता है, शांति महसूस होती है। भक्ति अगर नहीं महसूस हो रही, कम से कम शांति तो महसूस हो रही है ना जी। पढ़िए। और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया नहीं, है। फिर से लाइन को पढ़िए। मनुष्य को अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहिए, और इसका निर्देश सभी वैदिक ग्रंथों में दिया गया है, जिसका सार भगवत गीता में मिलता है। ठीक, एक बात, जीवन का उद्देश्य समझना चाहिए, लेकिन प्रभुपाद जी बड़ा क्लियर बता रहे हैं कि जीवन का उद्देश्य आपको अपनी मनोकल्पना से नहीं समझ में आएगा। माया मुक्त जीव नहीं, स्वतः कृष्ण ज्ञान जीवे कृपा कैले कृष्ण वेद पुराण। अपने आप से नहीं समझ में आ जाएगा। महाराज बता रहे थे संबंध में कि एक व्यक्ति था, वो वृद्ध था, और इस्कॉन के एक नए डिवोटी से बहस कर रहा था। तो वृद्ध व्यक्ति बोला, क्या समझ रहे हो, हम ऐसे ही हमारे बाल पक गए हैं? तुम्हारा लड़का बोला, नहीं भाई, ज्ञान के मसाले से बाल पकाए। अब जो मान लीजिए गीता भागवत कभी नहीं पढ़ा है, तो अब कितना भी वृद्ध हो जाए, उसको गीता का ज्ञान तो हो नहीं जाएगा ना। समझ में आया? इसलिए वैदिक ग्रंथों से श्रवण करके, और उसमें भी कौन सा ग्रंथ पढ़े, तो प्रभुपाद समझा रहे हैं भगवत गीता। ये आगे भी क्लियर हो जाएगा, सारे उपनिषदों का सार है भगवत गीता। तो भगवत गीता को पढ़ेगा, उसको एकदम क्लियर समझ में आ जाएगा कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इसको ऐसे थोड़ा समझ लीजिए कि भले ही आप मान लो आप समुद्र में है, और आपको दूर कहीं एक वो टावर दिखते, टावर नहीं, टापू नहीं, लाइट हाउस दिख जाए, तो यद्यपि आप दूर हैं, लेकिन वहां से रोशनी प्राप्त हो गई, आप स्टीयर तो कर सकते हो बोट उस तरफ, है ना? भले हम दूर हैं, बिल्कुल हल्का हल्का दिख रहा है, तो यद्यपि हम मान लीजिए मानव के जीवन के उद्देश्य से बहुत दूर है, लेकिन भगवत गीता के प्रकाश में व्यक्ति समझ जाएगा कि हाँ, ये जीवन का उद्देश्य है, उसके साथ चलेगा तो पहुंच जाएगा। और जब उस दिशा में चलेंगे ही नहीं, तो फिर कैसे कह सकते हैं कितना समय बीतने के बाद पहुंचेंगे? आगे पढ़िए। नहीं पहुंच पाएगा, नहीं पहुंच सकता है। यस, ये किसी के दिमाग में आइडिया नहीं आ सकता, मैं इतनी प्रबल है कि मैं भगवान का अंश हूं, आ ही नहीं सकता। कितना हूं तपस्या कर ले, नहीं आ सकता। वह तो जब गीता भागवत श्रवण करेगा तभी उसको समझ में आएगा, और फिर उसके अनुरूप वो कार्य करेगा। माया बहुत प्रबल है। पढ़िए आगे। एक मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, मैं फिर आज सुबह की एग्जाम्पल दे रहा हूं। मुझे सुबह कस के भूख लगती थी, और हमारे आयुर्वेद के प्रभु जी ने बताया कि भाई यह भूख आपकी झूठी है। अब मैं इनसे नहीं मिलता तो जिंदगी भर रोटी भी खाता रहता ज्यादा ज्यादा, और सोच रहा था मैं तो स्वस्थ हूं, मेरे को तो भूख सही लग रही है। दिख रहा है इल्यूजन? उदाहरण समझ में आया? मेरे शरीर में मान लो वायु बढ़ी हुई बता रहे हैं, तो उसकी वजह से मुझे झूठी भूख लगती है, इसलिए मैं अधिक खा लेता था सुबह, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ। मतलब ऐसे तो स्वस्थ ही है, तो बीमार नहीं, लेकिन मतलब इनके स्टैंडर्ड के हिसाब से कुछ दिक्कत है। लेकिन कल इनके संग बैठ के नहीं खाऊंगा, बहुत 1/4 कर देने प्रसाद मेरा, इतना तपस्या नहीं कर सकते। बट 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 पॉइंट ये यही तो, इसीलिए साधुओं से दूर रहते हैं ना लोग, परहेज करना पड़ता है। तो एनी हाउ, बट जिंदगी भर मैं ऐसी में काट देता कि नहीं, तो इसीलिए सब लोग सोच रहे हैं हम बड़े सुखी हैं। जो सुखी है उसको हरे कृष्णा करने की क्या जरूरत है? ऐसे लोग मुझे बोलते हैं, एज इफ उनके कोई तीनों ताप ने सितारे भगवान के लिए ऑफ करवा दिया है। समझ रहे ना? एक्सेप्शंस दिए हुए उनको, जिनके पास धन है उनको कोई ताप नहीं सताएगा। तो यहाँ बोल रहे हैं कि वैदिक ग्रंथों के द्वारा ही व्यक्ति, मैं एग्जाम्पल क्यों दिया, वैदिक ग्रंथ ही बताएंगे तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। पहले तो ये बताएंगे तुम बीमार हो, नाड़ी परीक्षण करके भगवान बताएंगे हाँ, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश, हाँ ठीक है,
इलाज क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। इस दवा को कैसे लेना है? जितना चाहे वैसे लेना है, कोई नियम नहीं है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। एटलीस्ट 16 राउंड्स। गो हेड। वैदिक ग्रंथ मनुष्यों के लिए है, पशुओं के लिए नहीं। एक पशु इसकी व्याख्या को कर दी मैंने। बंदर बैठा करके हम क्लास नहीं कर सकते भाई, क्लासरूम थोड़ा खाली लग रहा है, तो जो है दो चार 10-20 बंदर वृंदावन के पकड़ के लाओ। तो वृंदावन जाने की जरूरत, गौशाला भी घूम रहे होंगे, उनको भी लगा बिठा दो, तो जो क्लास हो रही वो भी खत्म हो जाए। बढ़िए। एक पशु दूसरे पशु का वध करे तो कोई पाप नहीं लगता, लेकिन मनुष्य अपनी अनियंत्रित स्वादेंद्रिय की तुष्टि के लिए पशु वध करता है तो वह प्रकृति के नियम को तोड़ने के लिए उत्तरदायी है। ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल बात है और इस पर हम जरूर चर्चा करेंगे। कोई व्यक्ति कह सकता है भाई ये तो गलत बात है। कई बार आप लोग किसी को मना करो कि मांस मत खाओ तो कहेगा शेर नहीं खाता है, बाघ नहीं खाता है, भेड़िया नहीं खाता, उनको पाप नहीं लगता है, हमें ही पाप लगता है। तो पहली बात तो ये देखिए कि पाप और पुण्य का निर्धारण करने वाले हम नहीं है, एक बात। दूसरा चीज देखिए, कोई भी जानवर स्वतः कभी पाप नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वह प्रकृति के नियमों के द्वारा स्वाभाविक रूप से बंधा है। जैसे बाघ को अगर खाना नहीं मिले, या टाइगर को नहीं, शेर को खाना नहीं मिले, कहे चलो आज मैं सलाद खाऊंगा आज मैं खेत में जाके खीरे खा लेता हूँ। अब बाघ आएगा खीरे खाने तो उसे तो कोई मना नहीं कर सकेगा, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। लेकिन कर सकता है बाघ, वो भूखा रहेगा। मैंने सुना 15-15 दिन उसे खाने को नहीं मिलता है, तब जाकर के कहीं उसको व्यवस्था मिलती है कि कोई हिरन उस पर शिकार खा ले। और उसमें भी आप जानते हैं कि वह मरा हुआ नहीं खा सकता है, वो मार के ही खाएगा। ऐसा बता रहे हैं कि, मैं तो पता नहीं कि बता रहे हैं कि एक बार खा ले तो दोबारा नहीं खाएगा। अब आप बताइए कि इस प्रकार से हमको 15 दिन का भूखा रहकर खाना खाने को मिलता तो ऐसा हो कितना कष्ट होता। आप देख रहे हैं ना कि हमको सुविधा दी कि हम आराम से शांति से बैठ के खा सकते हैं। और उसी प्रकार से मान लो कोई ये से चिड़िया है, तो ऐसा, या और भी मान लीजिए जो जो उसके लिए बना दिया कि यही भोजन है, तो पर वही भोजन करेंगे, तो इसलिए कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन इंसान के पास विवेक भी है और सुविधा भी है। मांस चाहे तो मांस खा सकता है, और अन्न खाए तो अन्न खा सकता है, और उसमें भी अंत फर्दर प्रसाद खा सकता है या अन्न खा सकता है, इत्यादि इत्यादि। ये विवेक इंसान को दिया गया है कि नहीं? तो जब विवेक दिया गया है तो उम्मीद की जाती है कि रूल फॉलो करे। व्हेन यू गेट द फैसिलिटी इट इज एक्सपेक्टेड दैट यू फॉलो द रूल। मैं अपना उदाहरण दे रहा हूं। मैं तब 18 साल का नहीं था, बाइक चलाना सीख लिया था। तो अपने मित्र के संग हम जा रहे थे और पुलिस वाले ने रोक लिया, कहा दिखाओ लाइसेंस। लाइसेंस था नहीं, तो उसने हमको फिर कुछ देर के लिए डिटेन कर लिया था, पकड़ लिए थे। पिताजी आए, फिर छुड़वा दिए। तो मैं क्या कह सकता हूँ कि भाई मैं बाइक चला रहा हूँ लेकिन मुझे लाइसेंस नहीं, मुझे पता नहीं था कि लाइसेंस होना चाहिए। तो भाई तुमको पता नहीं था तो तुम बाइक क्यों चला रहे थे? दुनिया में, हाँ, ये हम सब बदजीवों की बीमारी ये है कि हम सुविधा तो चाहते हैं लेकिन नियम नहीं पालन करना चाहते। गलत तो नहीं बोल रहे हैं, इज इट नॉट? लेकिन आप पालन करो या नहीं करो, दंड देने की सुविधा खूब है और दंड मिलता है। उसी प्रकार से पुरस्कार भी प्राप्त होता है। नियम प्रकृति के प्रता हो तो ऊपर उठ जाएगा। तो ये सब जो है, ये कर्म है, व्यक्ति को उसके अनुसार दंड या पुरस्कार प्राप्त होता है। उसको व्यक्ति को मानव जीवन में समझना चाहिए। आगे पढ़िए। ये समझ में आ रहा है कि हमें पाप और पुण्य क्यों प्राप्त होता है? जी, यस। भगवद गीता में स्पष्ट रूप से प्रकृति के गुणों के अनुसार 3 प्रकार के कर्मों का उल्लेख है: सात्विक कर्म, राजसिक कर्म तथा तामसिक कर्म। बड़ा सुंदर है ये बात। मुझे याद है, एक बात से समझ में आ जाएगा कि हमारे आईआईटी में था, मैं शायद दोपहर की बात होगी जो भी हो, तो मेरे बिल्कुल बगल में रहने वाला व्यक्ति बोला, तुम लोग मंगल आरती जाते हो और हम सोते हैं, हमको ये तो एक ही बात है। मैं उसकी मिमिक्री करके इसलिए बोल रहा हूँ, मुझे आज तक शक्ल याद है। सोना एकदम बोंदू तमोगोड़ी, मंगल आरती जाना और 12-12 घंटे सोना एक ही बात है? बताइए, एक ही बात है। सिगरेट पी रहे हो और हरे कृष्ण जप रहे हो, एक ही बात है। एक हमारे रिश्तेदार बोले, तुम लोगों को इस हरे कृष्ण का नशा है, हम लोग को फिल इन द ब्लैंक्स का नशा है।
एक ही नशा बताइए, कह रहे ये भी अफीम की तरह है, ये ना क्या क्या लोग बोलते हैं एकदम अज्ञान में, ये अफीम है, हरे कृष्ण मंत्र। बताइए, हम तो खैर कभी पिए नहीं है, लेकिन हम ये अफीम गांजा है क्या, बताइए क्या क्या बातें लोग करते हैं। तो ये समझना चाहिए कि जो व्यक्ति सुबह उठ रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, वैसे तो ये दिव्य कर्म है, लेकिन एक सात्विक बात बोला जाए, सात्विक ये ज्ञान की उत्पन्न करता है, ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, भक्ति कर रहा है, ये सब बड़ा, प्लीज ये सात्विक कर्म नहीं है, दिव्य कर्म है, लेकिन एक अंदाजा देने के लिए आपको बोल रहा हूँ मैं। और कोई कहे कि मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं, मैं ये करना चाहता हूं, तो यह सब राजसिक में है। पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, ये सब प्राप्त करना चाहता है, बहुत धन प्राप्त करना चाहता है, महान बनना चाहता है, ये सब राजसिक कर्म है। और कोई कहे कि मेरा बेड कितना लंबा है, इन द सेंस सोना चाहता है जम करके, 12-12 घंटा सो रहा है, और पागलपन ही, जब लोग सुनते हो ना आजकल डिप्रेशन है, यह भी रजोगुण की वजह से ही, ऐसा तमोगुण की वजह से। क्रोध आना, क्रोध, उसके बाद ये आलस्य, निद्रा, आलस्य इत्यादि, ये सब तमोगुण का लक्षण। अब इसका अर्थ यह नहीं कि जो सो रहा है वो तमोगुणी है। सात्विक व्यक्ति 6 घंटा मैक्स 7 घंटा सोएगा, लेकिन तमोगुणी लोग कहेंगे भाई रात बनाई ही भगवान ने किस लिए है, और वो जो 4 to 6-7 का टाइम है वो तो स्पेशल टेस्टफुल है, तो बढ़िया नींद आती है, उसमें कौन जगेगा। ठीक है, सबसे सुंदर बात ये है, सुंदर मतलब इंटरेस्टिंग बात ये है कि तमोगुण में व्यक्ति जो अधर्म है उसको ही धर्म मानता है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, जो अधर्म है। रजगुण में ये समझ नहीं पाता है कि धर्म अधर्म है क्या, लेकिन और सतोगुण में व्यक्ति समझता है कि धर्म क्या है। जैसे एक व्यक्ति ने पूछा मैं आज यहाँ पे गया था तो क्या वहां का प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, मैं कहा नहीं करना चाहिए। तो बोला बुद्धि है कि क्या करना है कि नहीं करना है, और नहीं समझ में आ रहा तो किसी से पूछ लेना है ना। लेकिन जो व्यक्ति तमोगुणी है उसको कुछ नहीं समझ में आएगा कि क्या कर रहा है वो। और भक्तों को देखिए ये क्षमता मतलब विकसित करनी चाहिए, इन सब बातों को जीवन में घटित होता हुआ देखें कि कैसे लोग तमोगुण में जी रहे हैं, कैसे लोग रजोगुण में जी रहे हैं। ये विवेक जागृत करना चाहिए गीता देख करके, बिकॉज जो भाग गीता में है थोड़ा सा भी आप श्रवण करेंगे तो कुछ दिखने लग जाएगी। छोटी सी बात सोचिए ना, आप में से किसी को ऑपरेशन तो हो ही होगा, मेरे भी टाँके लगे हैं, टाँके लगाने से पहले वो एक क्या लोकल एनेस्थीसिया देते हैं, और बिना दिए टाँका लगाएं तो कितना कष्ट होगा बताइए। है कि आपको बिना टाँके लगाए, बिना एनेस्थीसिया दिए टाँके लगे, बहुत दर्द हुआ होगा। बिना एनेस्थीसिया दिए हुए आपको भी, क्यों एनेस्थीसिया नहीं दिया? पहले होता नहीं था। अरे मैं तो सोच के मुझे पसीना आ जा रहा है भाई, आपको भी ऐसा हो चुका है? हाँ, ओ अच्छा, आपको बेहोश हुए नहीं था। नहीं वो एक अलग बात है कि बेहोश नहीं हुए, लेकिन दिया ही नहीं हो और ऐसे सील दे किसी को तो भाई कितना दर्द होगा, है ना। और मुर्गे को काट काट के आदमी खा रहा है, उसको कितना कष्ट होता होगा बताइए। हमारी उंगली को रेत रेत के कोई काटे, बताइए कितना दर्द होगा। हल्का सा, हाँ, देखिए जो लोग मांस मुर्गा खा रहे हैं वो समझ नहीं पा रहे हैं कि कितना वो दूसरे को कष्ट दे रहे हैं, और आगे उन्हें कितना कष्ट भोगना पड़ेगा। यही तामसिक कर्म है। हाँ, उनको बताने से उन्हें कुछ भी महसूस नहीं होता, कुछ नहीं होता। ठीक है, आगे पढ़िए। तो ये कर्म है गलत गलत। हाँ जी। इसी प्रकार आहार के भी और आप 3 एक बार बात देखेंगे, कहीं कहीं जहाँ पे मांस इत्यादि मिलता है वहाँ बकरे की फोटो ऐसे लगाते हैं जैसे बकरा बड़ा प्रसन्न हो। आपने देखा है? सब बकरा कट, उसे बड़ा खुशी है कि हमें काट करके मार, देखा है आपने? कहीं जाते हुए देखेंगे बड़ा ऐसा लग रहा है पूरा खुश बकरा है ऐसे। बकरा हो या मुर्गा हो, वो तो ठीक है, मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी गर्दन काटी जा रही है उसकी फोटो देखिए, ऐसा लग रहा है बड़ा खुश है। मुस्कुराइए आप। घोर घोर तमोगुण है। मैं ये नेक्स्ट वाले बताऊंगा, चलिए पढ़िए, बोलिए बोलिए भैया। इसी प्रकार आहार के भी 3 भेद हैं, सात्विक आहार, राजसिक आहार तथा तामसिक आहार। इस पे तो हम जरूर बोलना चाहते हैं, इस पे मेरे ख्याल से पूरा सेमिनार देंगे, लेकिन हम थोड़ा अलग तरह से समझाएंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कहे कि कल रोज सुबह आप ब्रेकफास्ट में फल लीजिए, कितने लोग रियली फील इंस्पायर्ड, ईमानदारी से बोलो। अरे आपको हाथ खड़ा करने को बोल रहे हैं, आप तो वैद्य हैं। हाँ, फ्रूट्स आप 1 2 3 4 लोग, हाँ तो आप लोग थोड़े सत्वगुणी हैं, नहीं ओनली फ्रूट्स। हाँ तो आप लोग थोड़े सत्वगुणी हैं तो आप लोग कर लेंगे। अब मेरे को फ्रूट्स बोलेंगे तो मेरे को तो पसीना आ जाएगा, मैं इतना सत्वगुणी नहीं। एक दिन नहीं,
डेली। तो फल खाएंगे केवल, आप कहो दोपहर में भी केवल फल खाएं और उसके बाद कहो शाम को भी फल खाएं, तो आई मीन दैट विल बी लिटिल टू मच ना। और अब आप ये बताओ, एकदम देखो एग्जांपल समझ में आ जाएगा। आज जब आप लोगों ने छोले का अचार देखा था तो क्या लगा था? वाओ, हु कैन रेजिस्ट दैट। ये सब कुछ नहीं लगा। नहीं हो सकता आपके प्रसाद लेने से पहले वो आया ना हो ऐसा। हाँ, गौशाला में पाए, नहीं तो वहां आप देखो। या पानी पूरी, यहाँ अरे बहुत सब यहाँ सतोगड़ी बन रहा है, मैं देख रहा हूँ जब पानी पूरी आए तो कैसे टूट रहे थे उसके ऊपर। समझ रहे हैं? उसी में कूद जा। सब झूठे यहाँ पे, सब सतोगड़ी हो गए। हाँ, तो आप देख सकते हैं कि पानी पूरी, अचार, ये सब, हाँ नूडल्स, ये सब सब रजोगुणी आहार है। देख करके मुंह में टपकने लग जाए, आपका मुंह पानी टपकने लग जाए। ये सब रजोगुणी, ये सब। अच्छा कहेंगे प्रो ये सब गीता क्लास में क्यों बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं। अत्यधिक नमकीन, अत्यधिक चटपटे, ये सब रजोगुणी होता है। और सतोगुणी होते हैं। देखिए सतोगुण केवल फल की ही बात नहीं करते हैं, अन्न है, दाल है, जो स्थिर, हृदय, सब शब्द, स्निग्ध, घी वगैरह भी सब सतोगुण में आता है। ऐसे भी ग्रहण कर सकते हैं, ये नहीं कि केवल फल ही खाएंगे तभी सतोगुण माना जाएगा। तो ये भी होता है खाने का। अब मैं एक ऐसी कहानी सुनाऊंगा, आप लोग अपने कान बंद कर लो, सुन नहीं पाओगे आप लोग। शिला भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी बर्मा गए थे। भाई ये तो बहुत खराब है। हाँ, कहाँ पे गए थे? नापी बोलते हैं। अब भाई वहां पे उन्होंने घी में, प्योर घी में, उस समय तो प्योर ही घी रहा करता होगा, उसमें पूरी छनवा रहे थे वो। और आसपास के लोग नाक बंद के क्या बदबूदार चीज है ये। अरे भाई घी की पूरी, असली घी की कितने खुशबू आएगी, आप सूंघते सूंघते आ जाओ खाने के लिए, है कि नहीं? उसके लिए नाक बंद कर रहे हैं। और पता है किसके लिए उनको क्या पसंद था? प्लीज फॉरगिव मी, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि एक पानी में सड़ी हुई, जो मतलब मर गई, जो क्या कहते हैं, छिपकली, वो डाल देते। और वो जब सड़ के इसमें से बदबूदार पानी बन जाता। हो सकता है कुछ लोग डिनर कर रहा है उसके बाद उसको, पानी को अब खाने पे छिड़क कर खाते, उल्टी आ रही है सुनते सुनते, है कि नहीं? तो आप समझ सकते हैं कि और उसको बड़ा अच्छा मान रहा है, भाई ये बहुत अच्छी वस्तु है। मैंने बोलना भी नहीं चाहिए था, ये क्लास तो बैन हो जाएगी अगर तो बोलूंगा। लेकिन मैं ठीक है, वो लोगों को डिनर भी करना होगा ना। लेकिन ये दिखा रहा है कि इंसान इंसान में कितना अंतर आ रहा है गुणों के प्रभाव में। ये कहने का अर्थ है। ठीक है, ठीक है। तो ये सब एक ही लेवल पे नहीं है। सतुगुणी आहार ये सब कुछ प्रभावित करता है। और ऐसे लोगों की क्या गति होगी, क्या उनके नीचे किसी योनि को प्राप्त करेंगे इसमें, नहीं, इन सब का वर्णन पढ़िए। तो ये सब महत्वपूर्ण है, मनुष्य जीवन को समझना चाहिए किन गुणों का हमें संग करना चाहिए। जी, इन सब का विशद वर्णन हुआ है। और यदि हम भगवत गीता के उपदेशों को ठीक से उपयोग करें तो हमारा संपूर्ण जीवन शुद्ध हो जाए और अंततः हम अपने गंतव्य को प्राप्त कर सकेंगे, जो इस भौतिक आकाश से परे है। यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। एक बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल पर्पस है। अगर ज्यादा समझ में नहीं आता तो इतना हमको समझ में आता है कि हम शरीर नहीं आत्मा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और इतना भी समझ में आ रहा है कि हम अपने स्वरूप को नहीं जान रहे हैं। तो और यह भी जान रहे हैं कि स्वरूप कैसे प्रकाशित होगा, हृदय के शुद्धिकरण द्वारा। बहुत बेसिक बेसिक बातें समझ में आनी चाहिए। तो इसलिए ऐसे कर्मों में प्रवृत्त होना ही चाहिए जिससे हम शुद्ध हों। इतनी बात जिसको समझ में आ गई वो अपने जीवन को ठीक ठीक बिता पाएगा। डज इट मेक सेंस? चाहे हम श्रवण कर रहे हैं, चाहे हम देख रहे हैं, चाहे हम कुछ खा रहे हैं, चख रहे हैं, सूंघ रहे हैं, जो कुछ भी है उसके द्वारा हमारा शुद्धिकरण होना चाहिए। इसके लिए हमें सचेत होना चाहिए, बस इतनी सी बात। ये बात इतनी इजी होती नहीं है, लेकिन दैट इज द होल पॉइंट। मानव जीवन भोग इकट्ठा करने के लिए बिल्कुल नहीं, बिकॉज वो हमारी चेतना को डिग्रेड करता है। ये सबको दिखाई पड़ता है कि नहीं? तो बस ये सिंपल सी बात समझनी है। और अगर ये समझ में आ जाएगा तो सारे नियम पालन करने लग जाएगा कि सुबह उठना है, स्नान करना है, जप करना है, जो कुछ करना है, वो हमारा मानव जीवन शुद्धिकरण के लिए। इट इज मेंट फॉर प्यूरिफिकेशन। बस इतनी, ये बात बहुत सिंपल लगती है बट लोग नहीं समझ पाते। देखो भक्त तो समझ ही रहे हैं, लेकिन मैं बात बोल रहा हूँ, सामान्यतः लोग क्या सोचते हैं,
हमको एंजॉय करना है, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे हैं कि भौतिक इंद्रियों के द्वारा आप एंजॉयमेंट नहीं कर सकते हो। असली एंजॉयमेंट तब शुरू होगा जब अति इंद्रियां प्रकट होंगी। सुखम आत्यंतिकम यत्तद बुद्धिग्राह्य मतेन्द्रियम, ये चर्चा चल रही है, पढ़िए। वह गंतव्य स्थान सनातन आकाश, ये नित्य चिन्मय आकाश कहलाता है। इस संसार में हम पाते हैं कि प्रत्येक पदार्थ क्षणिक है। वह उत्पन्न अरे लेकिन ये ग्लास तो प्रभु जी 1 महीने से चल रहा है, आप कैसे कह रहे हो कि एक क्षण के लिए ही है? तो 50 साल पहले ये ग्लास नहीं था प्रभु। नहीं तो क्षणिक क्या का मतलब क्या? क्षणिक का मतलब क्षणिक तो means एक temporary। क्षण में गायब हो जाना चाहिए। इटर्नल टाइम क्या है? हाँ, एक तो अर्थ यह है कि शाश्वत समय से अगर आप कंपेयर करें तो क्षणिक ही है, और दूसरा हर क्षण ये परिवर्तित हो रहा है, यद्यपि हमको नहीं दिख रहा है। कहीं जंग बन रही होगी, कहीं कुछ ना कुछ हर वस्तु में परिवर्तन हो रहा है। जाता से नहीं, श्लोक भूल गया मैं, क्या था? असतो ना भावो ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टोंस्तत्त्वयोन तत्त्वदर्शिनी योन तत्त्वदर्शी ऐसे करके। तो भौतिक वस्तु का लगातार परिवर्तन है और आत्मा का कभी भी कोई परिवर्तन नहीं है। पढ़िए आगे। यह उत्पन्न होता है, कुछ काल तक रहता है, कुछ गौण वस्तुएं उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। कितने ट्रांसफॉर्मेशन? 6 याद हुए? पहला क्या है? जन्म, दूसरा स्थिति, रहना, फिर संस्कृत शब्द क्या है इसका? गौण वस्तुएं प्रस्तुत उत्पन्न करता है। एनीवेज, क्षीण होने का है क्षीयते, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। कितनी होंगे फिर से गिनी? 6 है, 5 दिख रही ना इस नहीं, 1 मिनट। हाँ, वृद्धि हम लोग प्रपात नहीं बता रहे, वृद्धि भी होता है। उत्पन्न होती है, फिर वृद्धि होती है, फिर कुछ स्थिति रहती है, कुछ समय तक रहता है, कुछ बाय प्रोडक्ट्स उत्पन्न करता है, क्षीण होता है और अंत में लुप्त हो जाता है। ये हमारा शरीर को भी आप देख सकते हैं, इसी प्रकार से हमारा शरीर भी है। पढ़िए। भौतिक संसार का यही नियम है। चाहे हम इस शरीर का दृष्टांत लें या फल का या किसी अन्य वस्तु का, किंतु इस क्षणिक संसार से परे एक अन्य संसार है जिसके विषय में हमें जानकारी है। हाँ, अब एक रुचिकर बात है। अभी थोड़ी देर क्लास के पहले एक माता जी मुझे मैसेज किया कि उनकी माता जी की माँ की मृत्यु हो गई, तो बहुत दुखी थी। हमने कहा यही तो आपको स्वीकार करना है या समझना है कि एक दिन हमें सबसे संबंध तोड़ना होगा, और हमारे और जब हम जी रहे हैं तो एक करके हमारे संबंध टूटते जाएंगे, अब चाहो या ना चाहो, चाहो या नहीं चाहो, ये इस जगत की वास्तविकता है। आपके द्वेषी भी ना बने, मर ही चले जाएंगे। तो ये तो आपको वास्तविकता स्वीकार करनी पड़ेगी ना। आप लोग कहेंगे पर सिंपल सी बात क्यों बोल रहे हो? सिंपल सी बात नहीं। अगर श्रवण कीर्तन भक्ति में नहीं कर रहा है नियमित रूप से, तो सम पीपल कैन बी रियली शॉक्ड। मुझे याद है, आपका कॉलेज का एक लड़का था, नाम अभी नहीं रख रहा हूँ, उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, तो अब मुझे किसी से बात नहीं करनी है, मैं अब अकेले रहूंगा। ये अब जान रहना किसकी बात कर रहा हूँ, ये वो। अरे भाई, तो तुम नहीं मरोगे कि या मतलब क्या क्या रखे थे भगवान से कॉन्ट्रैक्ट था कि हम हरे कृष्ण करेंगे तो पिताजी की मृत्यु नहीं होगी? इस प्रकार के विवेक से कभी शून्य नहीं होना चाहिए। ओके, वो दवा भी लेके आए होंगे तो रख दीजिएगा, उससे दवा ले लीजिएगा, उससे दवा लेके दवा भी रख के जाएंगे डिवोटीज। और एक बार को लोग पहुंच गए, मजा आ जाएगा। हमेशा प्रबाद करते हैं, इस तरह से मुझे बताते हैं कि भगवान के धाम की महिमा सुन करके व्यक्ति को, इंग्लिश में कहते हैं इनैमर्ड, हिंदी में क्या कहेंगे? एकदम वाह, मोहित हो जाना चाहिए, चमक, वाह, हम अब भगवान के पास पहुंच जाएंगे तो दोबारा कभी इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। यस, और तभी व्यक्ति उत्साहित रहेगा भक्ति की तपस्या को करते रहने के लिए। जरा ये सोचिए, क्या इस भावना को इस जगत में हम नहीं ढूंढ रहे हैं?
मेरी बात को समझने का प्रयास कीजिए। यार ऐसा जॉब मिल जाए ना, उसके बाद कोई कठिनाई नहीं हो। ऐसी पत्नी की मतलब हर एक की पत्नी मिल जाए, बच्चे मिल जाएँ जो बड़ा संतुष्ट कर दें। मानो संतुष्ट भी कर दें, फिर भी हमेशा नहीं रहने वाले। है कि नहीं? और जॉब के बारे में कहा जाए तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे ऐसा जॉब मिल गया कि मैं अब तृप्त हो गया, मुझे अब ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। फिर वो कुछ और सोचेगा। ठीक है? तो जिस स्थान की आप मेरी एक बात समझ पा रहे हो, शाश्वत स्थान की हैंकरिंग, आग्रह हमारे हृदय में, ये मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। कोई ऐसा व्यक्ति कहेगा कि जॉब हम दे रहे हैं आपको, लेकिन कोई भरोसा नहीं कब निकाल दिया जाएगा। कौन इस ऐसे एडवर्टाइजमेंट को स्वीकार करेगा? क्यों भाई? एक डिवोटी बोले, प्रभु जी हम गवर्नमेंट जॉब इसलिए नहीं करना चाहते क्योंकि आसक्ति हो जाती है, क्योंकि पता है कि वो परमानेंट है। अच्छा, ये बहुत अच्छा रियलाइजेशन था, बिकॉज़ हम शाश्वत हैं, इसलिए शाश्वत स्थान की खोज कर रहे हैं। और कब से कर रहे हैं ज़रा बताइए? अनादिकाल से भटक रहे हैं। एंड रियली हेवी पॉइंट, अनादिकाल से भटक रहे हैं। और आज हमको मालूम चल रहा है, इस जीवन में मालूम चला जो प्रभुपाद बता रहे हैं, जिसके विषय में हमको जानकारी, हम लोगों को, हम जैसे आप जैसे हम सब लोगों को पता है कि वैकुंठ, भगवान, गोलोक धाम वो स्थान है जहाँ से वापस नहीं आता कोई। यद् गत्वा न निवर्तन्ते तद् धाम परमम्। और जाने का तरीका बड़ा सिंपल है, भगवान की दिव्य प्रकृति को जानना, भगवान के कर्म कैसे दिव्य हैं, जन्म कैसे दिव्य है, भगवान का नाम उच्चारण करके, प्रणाम करके आप भगवान के पास चले जाओगे। सोचो, प्रभु आप जब प्रणाम करते हो तो कृष्ण सोचते हैं, राम कृष्ण को मुझे अपने पास लाना है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। Whenever you are paying obeisances, Krishna is thinking प्रणतपाल भावाब्धिपोतम, जैसे कोई प्रणाम करता है, न तो परिचर्या आदि अपेक्षकम, ये श्रीधर स्वामी या कोई टीका करते हैं इसमें, वह तो परिचर्या की अपेक्षा भी नहीं करते कि सेवा करे, केवल प्रणाम कर देते हैं कि ये व्यक्ति मेरा है। नाम उच्चारण करने के बारे में व्यक्ति बोलता है कि ये मेरा है। बस वैष्णव का अपराध ना करे, भक्तों का अपराध ना करे, तो बहुत भगवान का स्नेह उस व्यक्ति के ऊपर पड़ता है। कभी सोचिएगा, विचार कीजिएगा। मैं कल ही उसको पढ़ रहा था, फिर बोल रहा हूँ, कृष्णा हैज अ सिंसियर डिजायर टू एक्सेप्ट द ऑफरिंग फ्रॉम हिज डिवोटीज। जब मैंने ये बोला तो बाद में एक भक्त ने मुझे बोला, कृष्णा हैज अ डिजायर टू सी अ सिंसियर एफर्ट्स। नहीं, मैंने ये नहीं बोला। कृष्णा हैज अ सिंसियर डिजायर, सिंसियर, बिना कोई छल किए, वाकई उनकी इच्छा है कि भक्त उन्हें कुछ पत्र पुष्प फल दे। कुछ समझ रहे हैं इस बात को? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सिंसियर डिजायर? केवल कृष्ण छल नहीं कर रहे हैं कि अब तुम मुझे पत्र पुष्प दोगे तो हाँ मैं स्वीकार करूंगा, कोई छल कर रहे हो नहीं, वो वाकई 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 खाते हैं, वाकई उनको अच्छा लगता है, वाकई उनका आग्रह है कि भक्त दे कुछ। आप दीपदान करते हो तो उनको बड़ा अच्छा लगता है, हाँ कृष्ण हमारे बेटा को, हमारा बच्चा कुछ दे रहा है। कैन यू फील दैट? प्लीज ट्राई टू फील दैट वी हैव अ कनेक्शन विद कृष्ण। ऐसे नहीं कि हम यहाँ कोई जेल कैदी हैं और बस भगवान प्राइम मिनिस्टर है और वो मतलब रखते हैं। वी हैव अ वेरी इंटीमेट रिलेशनशिप विद कृष्ण। हम सबका बड़ा आत्मीय संबंध है, बड़ा प्रेम से भगवान देखते हैं सबको। भले आपको लग रहा है मैं बदजीव, मैं इनसिग्निफिकेंट जीव, भगवान क्या देखने वाले हैं, लेकिन नहीं, उनका आग्रह है कि आप 4:25 पे आकर मृदंग बजाएं। ये आते हैं 4:45 पे, नाम नहीं बता रहा हूँ, वैसे सब समझ रहे हैं कि नाम किया जा रहा है उन लोगों को। मतलब जो बेसिक लेवल का मृदंग प्लेयर हो बजा ले, उसके बाद थोड़ा सा कोई उठा लेता, कोई तो मैं ही हूं ना, बदतमीज कहेगा आते नहीं टाइम से। कृष्ण बहुत खुश होते हैं, आपको लगेगा भाई इतने मृदंग बजाने वाले हैं, मेरा कृष्ण कहाँ सुनेंगे, लेकिन नहीं, ये केवल मृदंग की बात नहीं कर रहा हूँ, जो कोई भी आप सेवा कर रहे हो, प्रचार कर रहे हो, भगवान को भोग लगा रहे हो, कृष्ण, बहुत सुंदर शब्द है, कृष्ण हैज अ सिंसियर डिजायर टू एक्सेप्ट ऑफरिंग फ्रॉम हिज डिवोटी। सुदामा को देख लीजिए, सिंपल सूखे चावल, ये कभी हमको ब्रेकफास्ट में करना में तो बनाएंगे ना, क्या हो गया भाई, क्या उसका पद चला जाएगा, क्या क्या बात है, आज केवल सूखा चावल दे रहा है। और कृष्ण कितने आग्रह से ग्रहण कर रहा है, कह रहे हैं कि रुक्मिणी ने भी ऐसा खाना कभी नहीं बनाया। सुना ये सब बात? कहाँ बात चलेगी, हम खाली बात बोल रहे हैं कि भगवान के बारे के, भगवान के राज्य के बारे में, भगवान के प्रेम के बारे में श्रवण करके वहां पर जाने का उत्साह भक्तों को होना चाहिए। बस मैं ये कहना चाहता हूँ, इस जगत के बारे में कहाँ तक इसी के बारे में सुनते रहते तो इसी की उपासना में लगे रहते, तो सुनना चाहिए, उसके बारे में जानने के लिए तैयारी करना चाहिए। पढ़िए आगे। उस संसार में अन्य प्रकृति है जो सनातन है, जीव को भी सनातन बताया गया है और 11वें अध्याय में भगवान को भी सनातन बताया गया है। हमारा भगवान के साथ घनिष्ठ संबंध है और क्योंकि हम सभी गुणात्मक रूप से एक हैं, सनातन धाम, सनातन भगवान तथा सनातन जीव, अतएव गीता का सारा अभिप्राय
हमारे सनातन धर्म को जागृत करना है, जो कि जीव की शाश्वत वृत्ति भाई है। इसको तो आप लोग बहुत ध्यानपूर्वक सुनिए, इसको आज ही पढ़ाएंगे। बहुत सुंदर एक कंसेप्ट है कि सनातन धर्म है क्या। ये बहुत सुंदर कंसेप्ट है। नहीं तो हम प्राय सोचते हैं कि सनातन धर्म मतलब हिंदू धर्म, लेकिन ऐसा है नहीं। और प्रभुपाद का ये जो पूरी भूमिका है, इसका मुझे ये सेक्शन विशेष रूप से बहुत प्रिय लगता है। सनातन धर्म क्या है, पढ़िए इसको। ये समझ में आया, सनातन सनातन मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं और जिसके कोई अंत नहीं। तो तीन चीजें समझ में आ रही हैं यहाँ पे। सनातन धाम भगवान का, गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, सनातन भगवान, भगवान श्री कृष्ण विष्णु, और सनातन जीव जो हम सब जीवात्मा, ये सब सनातन है। ना हमारी कोई शुरुआत है, ना हमारा कोई अंत है, ना भगवान का। इस प्रकार से पढ़िए। हम अस्थायी रूप से विभिन्न कर्मों में लगे रहते हैं, किंतु यदि हम इन क्षणिक कर्मों को त्याग कर परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्म को ग्रहण कर लें, तो हमारे यह सारे कर्म शुद्ध हो जाएं। यही हमारा शुद्ध जीवन कहलाता है। समझने का प्रयास कीजिए। अस्थाई क्यों कह रहे हैं? देखिए, जो इस जीवन में स्त्री हैं, क्या पिछले जन्म में भी स्त्री थे? गारंटी कुछ कह सकते हैं? हो सकता है पिछले जन्म में आप बहुत बड़े पहलवान हो, हु नोस, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकते हैं, नेता रहे हो। और जो इस जीवन में शरीर मनुष्य शरीर का प्राप्त किया, हो सकता है पिछले जन्म में मिस यूनिवर्स रहे हो, बोला हु नोस। मिस यूनिवर्स से मेरे कहने का मतलब बहुत सुंदर स्त्री भी रह सकते हैं, जो अपने पति में आ सकते हैं, या बेटे में आ सकते हैं, या किसी भी पुरुष में आ सकते हैं, जिस कारण से पुरुष का शरीर प्राप्त हो। और ये भी हो सकता है कि पिछले जन्म में कुत्ता बिल्ली थे, या गिरगिटान रहे हो, जो भगवान का प्रसाद पाया हो। हु नोस, क्या कहा जा सकता है। लेकिन हम क्या ऐसा बात क्यों बोले? उस शरीर में वो कर्म कर रहे थे, वो चेंज हो गया। अब इस शरीर में वो कर्म कर रहे हैं जो इस शरीर के अनुसार है। अस्थाई हुआ कि नहीं? एडहॉक समझते हैं? एडहॉक, एडहॉक पोस्टिंग, टेम्पररी पोस्टिंग। मान लो कोई स्वीपर का काम ले रहा है, जो भी काम कर रहा है, एडहॉक काम करने का मतलब हुआ कि आज 6 महीने के लिए काम कर रहा है, फिर चेंज कर दिया जाएगा। ये नहीं समझते हैं? अब शब्द बहुत प्रचलित शब्द है, कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं, एडहॉक, हाँ ऐसे कुछ कह लीजिए, थोड़े समय के लिए। तो उसी प्रकार से हम लोग हर जीवन में थोड़े थोड़े समय के लिए कुछ कुछ काम कर रहे हैं। 5 मिनट के लिए स्त्री बन जाते हैं, 5 मिनट के लिए पुरुष, फिर 5 मिनट के लिए कभी कुत्ता, कभी 5 मिनट के लिए गाय, ऐसे करके 5 मिनट समझ ही रहे। 5 मिनट ज्यादा बोल रहा हूं, लेकिन कुछ क्षण कह लीजिए। और वही क्षण, वही जीवन अगर एक जीवन में भगवान की भक्ति में तबीयत से लगा दे और भगवान के पास पहुंच गए, तो अब एक ही काम करना होगा, भगवान की सेवा। क्या बोरिंग नहीं लगेगा? भुंजे सेवा सुख, असीमित सुख मिलता जाएगा। कैसे बोर हो सकते हो बताओ आप? ये हम मतलब ना कई बार श्रवण करता है व्यक्ति, लेकिन उसको उतरता नहीं है धीरे धीरे, और जल्दी से उतरता नहीं है कि भाई भक्ति ही करनी है, भक्ति करने के लिए अन्य कर्म करना है। आपको कि मैं एक ही बात क्यों बार बार बोलता हूँ कि एक ही बात बार बार भूल जाते हैं? ठंड में भी तो लोग नौकरी कर रहे हैं कि नहीं? आज हमने सोचा भाई क्या बात है, मंदिर मंदिर में इतने कम लोग क्यों आए? मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। कि फिर मैं देखा, अंदर से देखा, नहीं दरवाजा तो पूरा खुला हुआ है। दरवाजा तो बंद नहीं, ना बाहर का ना अंदर का, चक्कर क्या है? तो वे भक्त बोले फिर गलन हो रही है। फिर हमने हाथ चेक कराई, मैं कहा हाथ तो गला नहीं है आपका। गलन पड़ रही है तो हाथ तो गला नहीं है। और आप लोग कुछ लगा? सेम ठंड है। हाँ, मुझे तो कम ज्यादा कुछ लगा नहीं। पहले मुझे लगा क्या चक्कर है, क्या बात है। अब अगर अगर वाकई सभी की ये प्रायोरिटी होती कि भाई हमको भक्ति करनी है, तो गलन और गर्मी का कोई अंतर नहीं दिख रहा होता। डज इट मेक सेंस? भौतिकतावादी हमसे अधिक ज्यादा गर्मी को नहीं देखते हैं। आप सोच लीजिएगा, हिमालय में अभी भी तो कुछ कोई सैनिक खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा बताइए? कि छोड़ दिए होंगे? मैं तो कई बार भक्तों को डांटता हूं, मान लो कोई उठता नहीं, क्यों भाई? -30 में खड़ा होना पड़ेगा तुम मंगल आरती में। मंगल आरती में -30 टेम्परेचर होता है, तो वहां पे भी तो लोग खड़े हैं ना। अब ये तो नहीं कह सकते वहां खड़े होने से व्यक्ति को मुक्ति प्राप्त हो जाएगी, भगवान के धाम प्राप्त हो जाएगा। वो अपना कर्तव्य जरूर करें, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन सोचिए भगवान के सामने खड़े होकर भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। श्रीमद भागवतम 10वें स्कंद 12वां अध्याय 13वां अध्याय 39वां श्लोक देख लीजिएगा। जो भगवान के रूप को जबरदस्ती भी अपने मन में ले आता है, तो भगवान भागवती गति दे देते हैं। तो जबरदस्ती भी उठा करके भगवान के सामने खड़े हो गए, या जूम पे भगवान को देख रहे हो, उठना तो पड़ेगा ऑब्वियसली। कितना बड़ा लाभ है। तो मैं खाली ये बोल रहा हूं कि इन अस्थायी कर्मों को त्याग करके, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? परमेश्वर द्वारा प्रस्तावित कर्मों को ग्रहण कर लें।
व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। परमेश्वर मतलब कृष्ण, कृष्ण जो आपको ऑफर कर रहे हैं ये करो, तो हमारे सारे कर्म शुद्ध हो जाए, खाना पीना सोना सब शुद्ध हो जाए। डज दैट मेक सेंस? सोना कैसे शुद्ध हो जाएगा भाई? अरे सोओगे नहीं तो मंगल आरती के लिए कैसे उठोगे? तो सोना भी शुद्ध हो गया, खाना तो शुद्ध हो ही गया, भगवान को अर्पित कर दिया, इत्यादि। ये शुद्ध जीवन कहलाता है। समझ में आ रहा है जी? परमेश्वर तथा उनका दिव्य धाम ये दोनों ही सनातन है और जीव भी सनातन है। सनातन धाम में परमेश्वर तथा जीव की संयुक्त संगति ही मानव जीवन की सार्थकता क्या है। अर्थ है? सब लोग पढ़ ही रहे हैं, कुछ सोच भी रहा है कि क्या अर्थ है इसका? मानव जीवन की सार्थकता, पर्पसफुल एग्जिस्टेंस। उसका पर्पस ये है कि व्यक्ति शरीर छोड़ने के बाद भगवान के पास पहुंच जाए, बस, और कुछ नहीं है। आप कुछ कर नहीं रहे हो, कोई पूछे तो कहो नहीं भाई हम बहुत कुछ कर रहे हैं और हमें बहुत कुछ करना बाकी है, डिस्टर्ब नहीं करो। कुछ ज्यादा बोले ना कि भाई तुम भक्ति ही कर रहे हो, ये कर रहे हो, अरे कुछ नहीं कर रहे हैं, बहुत कुछ करना है और बहुत आगे बढ़ना है, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, आप माया में पड़े रही, कोई दिक्कत नहीं। सिंपल बोलते, बहुत डिस्टर्ब नहीं मत कीजिए आप। देख तो रहे ना कि भक्ति में बहुत प्रगति करनी है अभी, को वो डिस्टर्ब नहीं कीजिए, मुझे करने दीजिए। एक मुझे हंसी आती है, एक बार सनातन प्रभु बता रहे थे, उनका लड़का तब छोटा था और खूब भक्ति करता था, 16 माला तब करता था। तो एक माता जी ने पूछा उनसे, चौपाटी में थे वो लोग, और कितने प्यारा बच्चा है बेटा, कितने माला करते हो? कहता 16 करता हूँ और अगर मुझे डिस्टर्ब नहीं किया जाए तो मैं 32 भी कर सकता हूँ। छोटा बच्चा था, अभी तो बात तो जरा बड़ा हो गया, तो नालायक हो गया। तो प्रभु जी बता रहे थे तो माता जी कहते ओ ठीक हो, तो चली गई। प्यारा बच्चा है ना, छोटा बच्चा से बोले 16 कर रहा हूँ, आप डिस्टर्ब नहीं करोगे तो 32 भी कर लो। तो ऐसे हमारे कमल लोचन प्रभु कहते हैं कि भाई जो लाल कपड़ा लिया है इसका मतलब ये नहीं माया से मुक्त है। उनको बड़ा अच्छा लगता है, कहते लाल कपड़े का मतलब ये हम माया से संघर्ष कर रहे हैं, हमको डिस्टर्ब मत कीजिए। काफी अच्छा स्टेटमेंट, डोंट डिस्टर्ब बस, हमें भक्ति करने दीजिए। समझ? तो ये एक बहुत अच्छा बात है। वैसे हम देखिए, हम नेगेटिव नहीं बोलते हैं, हमारे भक्त लोग बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। हम देखिए प्राय सभी लोग सुबह उठ करके आते हैं, जब करते हैं, जूम पे तो हम देख ही रहे हैं, बाकी लोग भी जो है इधर कर ही रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं, उम्मीद है कि कर रहे होंगे। ये व्यक्ति का उत्साह होना चाहिए। आप देख रहे हैं जैसे बिजनेसमैन वालों का उत्साह होता है, सबका उत्साह होता है, ऐसे उत्साह होना चाहिए। भगवान के बारे में चर्चा करना है, जप करना है, और ये एज डिपेंडेंट नहीं है। मैं उस दिन एक हल्का सा वीडियो बनाया, मैं देख करके आश्चर्यचकित हो गया। मैं मंगल आरती के लिए पहुंचता है, माता जी क्या कहेंगे उसको पता नहीं, व्हील चेयर नहीं होता बाबा, उसमें आगे पहिए लगे रहते हैं और अब ऐसे आगे करके बढ़ती हो, ऐसे कर करके वॉकर के ही कुछ भी कह लीजिए, वो से चल करके बेचारी जा रही थी, और उसको मैंने ठीक से चलता हुआ देखा, मतलब वृद्ध हो गई, करते करते वृद्ध हो गई कि अब व्हील चेयर नहीं है, इट वाज लाइक वॉकर कह लीजिए, पकड़ पकड़ के जा रही है। और जब मंगल आरती में पहुंच रही है तो भी उत्साह है उनका, खुश है। ये नहीं बोल रहे हैं कि मैं भगवान मुझको ऐसी परिस्थिति में क्यों डाल दिया कि मुझे आने में कठिनाई हो रही है। आई वाज सो इंस्पायर्ड। आप लोग समझ रहे हो कि मैं किसको बोल रहा हूँ? विदेशी में एक माता जी हैं, कितना उनका उत्साह है, कितना उत्साह है। हाँ, देवशक्ति माता जी कितना अभी उम्र होगी, 68 सबसे ऊपर, 60 तो मेरी माता जी से बड़ी ही होंगी, मैं मानकर चल रहा हूँ, इज इट नॉट? हाँ, तब भी देखो रोज मंगल आरती आना, जप करना, कितना पुस्तकें वितरण करना, कितना उनका उत्साह है। अमेजिंग। ऐसा लोगों को उत्साह रहना चाहिए। यस, पढ़िए। भगवान जीवों पर अत्यंत दयालु रहते हैं क्योंकि वे उनके आत्मज हैं। अपने बेटे से कौन प्यार नहीं करेगा बताइए? अब बच्चा पढ़ा लिखा हो, नहीं हो, नालायक भी हो, तो भी सब माता पिता प्रेम करते हैं कि नहीं? आपने भी देखा होगा, पंगु भी हो जाता है बच्चा तो भी प्रेम करते हैं, पालन करते रहते हैं। ये समझना थोड़ा मुश्किल होता है। आप देखो कि आप ईमानदारी से बोलो कि जितना माता पिता हमसे प्रेम कर रहे हैं, हम उतना नहीं प्रेम कर पाते हैं, समझ नहीं पाते हम, है कि नहीं? और महाराज तो बड़ा अच्छा कहते हैं कि जगत की सारी प्रेममयी माताओं को, करोड़ों करोड़ों माताओं के प्रेम को भी करोड़ों करोड़ों गुना अधिक बढ़ा दीजिए, तो भी भगवान के प्रेम के बराबर नहीं है। हो सकता है यहाँ की माता गुस्सा हो जा रहे, तो कभी कभी मुंह से निकल भी जाता है, तुम पैदा नहीं भी होता तो अच्छा होता। लेकिन भगवान तो ऐसा बोल भी नहीं, कहते हैं कि जीव तो कभी पैदा हुआ ही नहीं, वो तो हमेशा से है। भगवान कभी कैसा, भगवान तो ऐसे कभी बोलने वाले ही नहीं है
कि तुम पैदा नहीं हुए होते तो ऐसा अच्छा होता, क्योंकि हम लोग कभी पैदा हुए ही नहीं, भगवान ने ऐसा डिजाइन ही नहीं किया है। ठीक है, कभी उद्विग्न नहीं होते कि भाई ये जीव हमको सुन नहीं रहा है, चलो अब मरने दो उसको। मर भी नहीं सकता बेचारा, अविनाशी है, तो ये सब बातें भगवान बोल भी नहीं सकते। सोचिए ना, जरा सा कोई व्यक्ति विमुख हो जाता है तो हम एकदम संबंध काट लेते हैं, अरे हम तो देख नहीं रहा ठीक से, हमने हरे कृष्ण किया, उसने देखा भी नहीं, ठीक है हम बात नहीं करेंगे, है कि नहीं? और अनादिकाल से हम भगवान को भूले हैं, फिर भी कृष्ण हमारा साथ दे रहे हैं, हर क्षण साथ। सुअर के शरीर में थे तब भी कृष्ण साथ में गए, तो बताओ कृष्ण के प्रति क्यों हमें सेवा ना करना चाहिए? और अगर आप करने लग गए हो तो भगवान कितना प्रेम करेंगे। और जीवन में देख ही रहोगे, जीवन कितना सरल और आसान होता जा रहा है भक्ति करने से। ऐसा क्यों? हाँ, हमारे पास 10 मिनट, पढ़िए। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में घोषित किया है, सर्व योनिषु अहम बीज प्रदः पिता। मैं सबका पिता हूँ। निस्संदेह अपने अपने कर्मों के अनुसार नाना प्रकार के जीव हैं, लेकिन यहाँ पर कृष्ण कहते हैं कि वे उन सबके पिता हैं। अतएव भगवान उन समस्त पतित बद्ध जीवों का उद्धार करने तथा उन्हें सनातन धाम वापस बुलाने के लिए अवतरित होते हैं, जिससे सनातन जीव भगवान की नित्य संगति में रहकर अपनी सनातन स्थिति को पुनः प्राप्त कर सके। एक छोटी सी बात है, जो बद्ध जीव है वह तो कभी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा है कि भगवान आए। सीधी सीधी बात है, क्लियर बात। और भगवान स्वयं आ रहे हैं, तो ये बताइए कि जीवों को वापस ले जाने का आग्रह किसका अधिक है? बड़ा स्पष्ट है, भगवान का। नहीं तो हम लोग, भगवान ना आए तो हमारा कोई संभावना नहीं कि हम ऐसे जाने वाले। एक व्यक्ति यहाँ बताते, हाथ खड़ा करते, जो बोल रहा था हम भगवान को प्राप्त करना चाहते थे। बहुत रेयर कोई होगा, बहुत पहले इसकी भक्ति किया रहा होगा, तब वह मतलब व्याकुल होकर बोलेगा कि हाय कृष्ण, हे कृष्ण, हमको, हम अपने चरणों का उसमें स्थान दे दीजिए। कोई नहीं बोलता है। और आप ये भी देख लीजिए, श्रवण कर रहे होंगे, हम लोग कर ही रहे हैं रोज की गीता महात्म्य में। आप क्या श्रवण करते हो? भगवान भी डायरेक्ट नहीं, भक्तों के माध्यम से भगवान की कृपा लोगों को मिल रही है। किसी गिद्ध को मिल रही है, किसी तोती को मिल रही है, किसी वैश्या को मिल रही है, किसी मैना को मिल रही है। देखा ना आपने? ये मैं बहुत ऑब्जर्व कर रहा था कि भगवान वापस तो लाना चाहते हैं, कृपा जो है अपने भक्तों को ही बना रहे हैं। और कभी कभी तो भक्त को पता भी नहीं पड़ता कि वो माध्यम बना कैसे। एक भक्त बता रहे थे कि जैसे वो हमारे कॉलेज में जब आए थे प्रचार करने के लिए, तो कहते हैं, फिर बाद में सिर्फ 13 साल के बाद बात हुई, कहते हैं अच्छा वृंदावन में, अब वृंदावन में सेवा कर रहे हैं, ऐसा करके कहते हैं देखो यही मुझे अच्छा लगता है, प्रचार कर रहे हैं, कौन व्यक्ति कहाँ पहुंच जाएगा हमको पता नहीं। ऐसे ही व्यक्ति मुझे फोन किया, आपके कॉलेज वाला, प्रभु जी मैं यहाँ पुणे मंदिर ज्वाइन कर लिया हूँ, ये है कर लिया, आप आए थे। हमने कहा अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आप किसी को स्टार्टर दे दीजिए, वो कितना आगे भक्ति में बढ़ जाएगा कौन जान रहा है। तो हम खाली बात कर रहे थे कि भगवान का आग्रह है, जैसे ऐसे वैष्णवों का भी आग्रह होता है, भक्त लोगों को हम बद्ध जीवों को हेल्प करें भगवान की भक्ति में लाने के लिए। ये एक वैष्णव का गुण है। वो जान रहा है कि सामान्यतः या प्राय कभी भी भगवान सीधे हस्तक्षेप नहीं करते किसी के जीव में, किसी जीव के जीवन में। मेरी बातें समझ रहे हैं? भक्तों को ही कैरियर बनाया जाता है भगवान की कृपा का। भगवान चाहते हैं इस प्रकार से करने के लिए, इसलिए भक्त लोग प्रयास रहते दिमाग लगाते रहते कैसे लोगों को मदद करें भगवान की भक्ति में लाने के लिए। हमारे जूम के भक्तों को मैं फिर से बोलना चाहता हूँ, और ये सभी के लिए है। जैसे आप सुबह उठे मंगल आरती के लिए, हमारे आश्रम में भक्तों को, तो जरा आसपास देख लिया करिए कि कोई सो तो नहीं रहा है। ऑब्वियसली आप 2 बजे उठ रहे हैं तो देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति 2 बजे नहीं उठता है। लेकिन मान लो आप जा रहे हो और देखो कि कोई 3:30 बजे भी नहीं उठा है, जिसकी वजह से मंगल आरती मिस हो जाएगी। और ऐसा नहीं कि जरूरी वो आलस ही कर रहा हो, कभी कभी नींद नहीं खुलती, तो कम से कम दरवाजे में नॉक कर देना चाहिए। कोई अपराध नहीं है, ये भगवान की सेवा कर रहे हैं आप। बीमार होगा तो बोल देगा मैं बीमार हूँ, कोई पिस्तौल तो नहीं रख रहा है ना आश्रम में। गोली मार देगा ऐसा। गोली तो नहीं मारेगा ना। ऐसे ही जूम पे भी आप मान लो किसी को ला रहे हो, तो भाई एकदम से तो ना स्थिर हो जाता है व्यक्ति, तो फोन कर सकते हैं। 1-2 व्यक्ति को तो अडॉप्ट कर सकते हैं कि भाई हम आपको फोन करेंगे, आप अगर आप चाहो तो आपको फोन कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं उठाने के लिए। ये वैष्णवता का कुछ तो गुण लाओ भाई अपने हृदय में कि बी नॉट ओनली कंसर्न अबाउट योर सेल्फ, दूसरों की भी मदद करनी चाहिए। हाँ, नहीं आज ही जैसे मैं 3:50 उठा, आलस लग गया, तो दूसरा भक्त कोई तो आए और भक्त आकर नॉक कर दे, मैं उठ गया। मैं कहूँ नहीं मैं इंचार्ज हूँ, तेरी ऐसी हिम्मत, आज मेरे सामने आया है, तू मुझे उठा। ऐसा तो कहीं बोल नहीं रहे, ऐसे तो नहीं बोल रहे ना। लेकिन दोपहर के लिए बोलता हूँ, सुबह के लिए तो नहीं बोल रहा हूँ ना।
मैं चाह रहा हूँ कि सभी भक्तों के हृदय में इस प्रकार की ज्योत जलनी चाहिए। वो ना सुना भी होगा ना, ज्योत से ज्योत जलाते चलो। इस बहुत अच्छी बात है। इफ यू आर एनलाइटेंड यू शुड हेल्प अदर्स। मैं इस बात पे बोल रहा हूँ, देखिए ये 1 मिनट रुकिए, मैं जो बोल रहा हूँ यही प्रभुपाद की बात कर, पढ़िए इसको प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद ने बोला भगवान स्वयं आते हैं, और क्या बोल रहे हैं जरा पढ़िए। भगवान स्वयं नाना अवतारों के रूप में अवतरित होते हैं या फिर अपने विश्वस्त सेवकों को अपने पुत्रों, पार्षदों या आचार्यों के रूप में इन बद्ध जीवों का उद्धार करने के लिए भेजते हैं। ठीक है। इसके बाद जो व्याख्या है उसको हम कर लेंगे। बहुत सुंदर व्याख्या है कि सनातन धर्म क्या है। ये समझ में आ गया सनातन क्या 3 वस्तुएं हैं, धाम, जीव और भगवान। और भगवान क्या चाहते हैं, यहाँ पे आते हैं जीवों को इस क्षणिक संसार से निकाल करके भगवान के धाम पहुंचे। सीधी सीधी बात है। और इसी के लिए भक्तों का भी जीवन है। जिस कारण से भगवान आते हैं उसी कारण से भक्त लोग भी करते हैं। हम लोग यहाँ पे रुकेंगे। कोई किसी का प्रश्न है तो मैं ले सकता हूँ।